ज्योति कन्या सागर दीनानाथ, सुना आपने, अरे सुना ही क्यों? हमारा तो विश्वास है कि आपने देखा भी, और देखने के उपरांत आप मौन बैठे हैं। अरे मौन रहने के कारण ही तो जिस वसुंधरा को वीर भोग्य वसुंधरा का नारा दिया जाता है, जिस वसुंधरा को रत्न गर्भा वसुंधरा के नाम से जाना जाता है, आज उसी वसुंधरा को वेद विहीन महिमादारी का नारा दिया जा रहा है। तभी आप मौन है मेरे नाथ। आज एक पिता का पुत्री के प्रति प्रेम दर्शाया जा रहा है, जिसने कन्या जाई नहीं, वह पीर बड़ा ही क्या जाने। सत्य है, जिसने कन्या को जन्म ही नहीं दिया, वह दूसरे की कन्या की पीड़ा को भला किस बात जान सकता है। अरे जन सामान्य पिता अपनी कन्या का विवाह करते हैं तो तीन बातों का विशेष ध्यान देते हैं। हमारी कन्या जिस वर का वर्ण कर रही है, वो वर कैसा है, प्राय पिता देखा करते हैं। हमारी कन्या जिस कुल में जा रही है, उस कुल में कोई कलंक तो नहीं लगा है, प्राय पिता के द्वारा देखा जाता है। हमारी कन्या जिस घर में जा रही है, वो घर हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल है, इस पर पिता चिंतन क्या करते हैं। तब भी कभी कभी भूल हो जाती है, जब पिता पुत्र को देखता है, उसके घर को देखता है, उसके कुल को देखता है, इतना देखने के उपरांत भी कभी कभी भूल हो जाती है। और आज बताया तो जा रहा, भूल हो गई भारी, लेकिन विचार नहीं किया जा रहा मेरे नाथ। इनके द्वारा क्या अपनी कन्या के हेतु पुत्र को देखा गया, पर को देखा गया, क्या उसके घर को देखा गया, क्या उसके कुल को देखा गया? नहीं मेरे नाथ। एक घोषणा कर दी गई, जो भी धनुष का खंडन करेगा वो इनकी कन्या के साथ हक पूर्वक, अभिमान पूर्वक, बल पूर्वक विवाह कर सकता है। मैं विचार करने लगा, यहाँ तो देव और दानव दोनों आए हैं। देव धनुषधारी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। यहाँ तो देव दानव दोनों आए हैं इस स्वयंवर में सम्मिलित होने, इस धनुष का खंडन करने। यदि किसी देव के द्वारा इस धनुष का खंडन हो जाएगा तो कन्या का सौभाग्य बन जाएगा। यदि किसी देव के द्वारा धनुष का खंडन हो जाएगा तो कन्या का सौभाग्य बन जाएगा। यदि किसी दानव ने धनुष का खंडन कर दिया तो क्या कन्या का सौभाग्य बन पाएगा मेरी नाथ? अरे कन्या का तो दुर्भाग्य सुनिश्चित हो जाएगा। ऐसी भूल इनके द्वारा की जा रही और बताया जा रहा भूल हो गई भारी मेरे नाथ। तभी तो राजाओं के द्वारा यहाँ अभद्र प्रदर्शन किया जा रहा है। भोग साहस एक ही बारा, लगे उठाव ही कर ही नटारा। 10,000 राजा एक साथ धनुष खाने पर लग गए। मैं फिर विचार करने लगा, अगर ये 10,000 मिलकर के इस धनुष का खंडन कर देंगे तो कन्या है केवल एक और राजा है अनेक। ये अपनी कन्या का हाथ किस राजा के हाथ में दे देंगे, क्योंकि राजा तो 10,000 है। क्या इनके द्वारा अपनी कन्या का प्रसाद वितरण किया जाएगा मेरे हाथ? इतनी भूल होती रही, फिर भी मौन बने रहे आप भी मेरे नाथ, मौन बने रहे सभी। अरे तो सुने वो लोग जिनकी वीरता का स्तंभ ये रसातल जो जा चुका है, सुने वो लोग अब जिनकी धमनियों में केवल पानी का संचार हो रहा है, सुने वो लोग जिन्होंने अपनी मैया के दूध को लगा दिया है मेरे नाथ। मौन होकर के सभी सोचते जा रहे। अगर आपका संकेत हमें मिल गया होता तो ये आपका कह सकते थे। अगर अभी भी आपका संकेत की बात मिल जाए तो इनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ये लक्ष्मण सदैव तत्पर है। मिल जाए संकेत आपका तो कैसे क्या कर दूं? हार वाला को रात भरा कर होश समय करवाने में अपमान में क्षमता का हमारे लिए बिहार बन गई। ये सूर्यों की एक धरोहर हम वीरों का अपमान बन गई। अब पैसे भी शंकर करता का हमारे लिए गंभीर ये बार बार भी ऐसे में पुत्र है जिनके निर्भय नहीं नैन अंतर के समय में है उनकी ओनिहारो जिनका नगारा है पांचों तुमन की त्रास की बहुत के धूका तारा है। ऐसे भी पुत्र है जिनकी भ्रगे करेंगी ये धरती दमन से मिटा ही है। मैं आंखों के जगपराल मन से जिनका रोधेर, ये जिनका खून, ये जिनका लहू, ये
है, आज तो बड़ा नानक को बड़े बड़े रोमांच पाए जिनका बारापर है, अरे छोटे हैं आंख भाग दूध के पर काट पड़ी है दिखी। हमने तो केवल बड़े बड़ों से ये पल की विधि सीखी। उठाओ राम अगर जन के सुन करे तमारी कर बच्चों के वीरों का मगर पाई कर बच्चों के वीरों का मगर पाई कर आपने सुना मेरे आंख ये कहेगा जो पृथ्वी पर भी नहीं वाक्य देश पर बात बन जाऊंगा भेजूंगा धर्म को ये पढ़वाए समय वो शेष वो कछुमारा से बाहर हरमाऊंगा न रहेगा ये राजा तो कौन कहेगा कार बोझी फिर बच्चियों की वो तुझे पताका फहराऊंगा। दूल्हा बने राम दूल्हा बने जान के जन्म देखो फिर सुवर्ण का नाम मैं कहूंगा। रघुवंश राजा को होई ये तही समाज आप कहे कोई एक कहे जन साइच वाणी विद्यमान को जाने सुनो भान को पंग धानु कहा सुहाए नरक सुमान जो तुम्हारा शासन पाओ तो कंद केव ब्रह्मांड भाओ काची खकार जिन खोरी सनहोर मन जब तोरी तकना महिमा भगवाना एको पूरे पिना पुराना नाथ जाने ऐस हो कौत करो लोगों सौ एक में लाल शिव छाप हो जो जब तप मैं भगवान में क्या करूंगा मेरी रात ये तोरो छत्ता कंडजवी तप तप रात है छोरे तो पर पश्चिम करी पर भद्रनाथ बड़े नाथ भद्रनाथ लखन सको बचन जे बोले डगमगान वहीं दिग्गज डोले सैन ही रघुपति लखन निवारे हाँ लखन निवारे। राजा शीरध्वज हमारे पिता तुल्य हैं और पिता का अपमान हो जाए ये शायद संसार में कोई पुत्र बर्दाश्त नहीं करेगा। किंतु आज मैंने तो जाना कि राजा शीरध्वज अष्टांग योगी है, साधारण जनमानस नहीं है राजा योगी शीरध्वज। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि के विजेता है, अष्टांग योगी है राजा शीरध्वज। आज पुत्री के मोह में व्याकुल हो गए, जो कहना था वह भी कह गए, जो नहीं कहना था वह भी कह गए। विचार करता हूं एक अष्टांग योगी ऐसी व्याकुल हो सकती है तो विचार करता हूं कि जनमानस साधारण जनमानस में जिस पिता की कन्या का विवाह ना हो रहा हो उसकी कैसी भयावह स्थिति हो सकती है। शांत हो जाओ, आप तो समझदार हैं। ऐसे समय हमको और आपको संयम रखना चाहिए। योगीराज शीरध्वज पिता तुल्य हैं, आप स्वयं विचार कर देखें। जिस पिता के पुत्री होती है और पुत्री का विवाह नहीं हो रहा होता तो समाज के यही लोग अनेकानेक प्रकार की बातें बनाना प्रारंभ कर देते हैं, यही समाज के लोग। और विचार कर आप ये देखो, एक बेटी का विवाह बारात आए, किसी कारणवश उसका विवाह ना हो, शायद पिता के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य जीवन में नहीं हो सकता। भाई संत हो जाओ, आप समझदार हैं, संत हो जाओ। लख तुम शांत हो बैठो, लख तुम शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो।
में धूप है योगी तबाहे क्रोध में जो कुछ झुकाए ये सदा मस्तक इनके चरण चूमेंगे रहेंगे चंद्र अनुशासित रहेंगे चंद्र अनुशासित बरस पर विश्व भूलेंगे शांत हो बैठो व्यथा क्यों क्रोध करते हो व्यथा क्यों क्रोध